की एक बेहतरीन जो श्रृंखला है वो है आपकी प्रीवियस ईयर पेपर एसएससी सीजीएल के। सबसे पहले हम एसएससी सीजीएल के पेपर करेंगे और उसके बाद हम करेंगे आपके सीपीओ के, फिर सीएचएसएल के, फिर एमटीएस के। तो जो सीजीएल का आज पहला प्रीवियस ईयर पेपर है वो है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो मैंने क्वेश्चन लिए हैं 2018 से लेकर 2021 तक के, उसके बाद 2022 के भी हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है दो संख्याएं 5 और 7 के अनुपात में है, यदि पहली संख्या 20 है दूसरी संख्या बताएं। अब देखो दूसरी संख्या जो भी होगी वो 7 के मल्टीपल में होगी। दूसरी संख्या किसके मल्टीपल में होगी? 7 के मल्टीपल में। और 7 के मल्टीपल में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बट करेंगे कैसे? देखो हमें दे रहे हैं 20 जो मान है वो किसका है? कह रहे हैं पहली संख्या है, अनुपात में पहली संख्या कितनी है? 5। और हमें क्या निकालना है? दूसरी संख्या का अनुपात कितना है? 7। 5 से काटेंगे, 5 चौको 20, 4 सत्ती 28, आपका आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो लिखा हुआ है कि यदि ए और बी का अनुपात इतना है, सी और बी का इतना है, तो ए बी सी का अनुपात बताओ। अब देखो इसको ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ए और बी का अनुपात कितना है? 2 और 3 का है, यानी बी जो होगा 3 का मल्टीपल होगा। अब देखेंगे 3 के मल्टीपल 20 सभी ऑप्शन में, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। उसके बाद यहाँ देखेंगे सी जो होगा 5 का मल्टीपल होगा, और 5 का मल्टीपल सिर्फ सी कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ये भी आपका गलत है, ये भी आपका गलत है। ये तो हो गया आपको ऑप्शन से करने के लिए। अब हम देखेंगे इसको प्रॉपर तरीके से करने के लिए, देखेंगे, ठीक है। देखेंगे कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है ए और बी और सी, यानी ए बी और सी का हमें क्या निकालना? रेशियो। ए बी कितना आप कहेंगे सर? 2:3 का है। सी बी कितना है? सी है आपका 5 और बी कितना है आपका? 6। ये आपका क्या है? रेशियो है। इसका इधर गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12। 3 का सीधा गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 18। और 3 का इधर 5 से गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। ये आपका क्या हो जाएगा? रेशियो। अब हम इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 3, इसको काटेंगे ये हो जाएगा 6, इसको काटेंगे ये 5, यानी 3 से सभी कट जाएंगे तो आपका लास्ट में आंसर कितना आ जाएगा? 4, 6, 5। और कौन सा ऑप्शन सही था? ए। ये हमने ऑप्शन से भी कर लिया था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है, जिनमें लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 5:3 है। यदि विद्यालय में और 30 लड़कियों का नामांकन किया जाता है तो विद्यालय में और कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए ताकि लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 14:9 हो जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है? बॉयज और गर्ल्स का हमें लिखना है रेशियो। हमने क्या किया? बॉयज और गर्ल्स का रेशियो लिख लिया। कितना है आप कहेंगे सर? 5 और 3 का है। ये हमने 5 और 3 का रेशियो लिख लिया। एक हमें वैल्यू दे रहे हैं, कितनी दे रहे हैं? 640। मान किसका है? टोटल का है। टोटल कितना है? बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 5, 3, 8, तो ये 8 हो जाएगा। 8 से काटेंगे तो ये कितना निकल के आएगा आपका? 80 निकल के आएगा, 80 गुना। तो 80 गुना की अगर हम बात करें तो ये भी इसका 80 गुना हो जाएगा। आप कहेंगे सर ये भी हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 8 तियां 24, यानी 240 हो जाएगा। ये भी इसका 80 गुना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 8×5 = 40, यानी ये हो जाएगा आपका 400। ठीक है। फिर क्या हुआ? यदि विद्यालय में 30 और लड़कियां आ जाएं, अगर 30 लड़कियां अगर यहाँ पर आ जाएं, तो मैंने यहाँ पे 30 लिख दिया, तो ये हो जाएगा आपका 270 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 270। फिर कह रहे हैं विद्यालय में लड़कों की संख्या का नामांकन होता है, लड़कों की संख्या का अनुपात जो है 14:9 हो जाए, यानी लास्ट में जो रेशियो आ रहा है वो दे रहे हैं 14:9 का दे रहे हैं।
तो आपने देखा यहाँ पर तो रेशियो निकल रहा है, कितने गुना है, 9 तिया 27, 30 गुना है। तो ये भी इसका कितने गुना होगा, आप कहेंगे सर 30 गुना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 तिया 42, 420 हो जाएगा। अच्छा, पहले थे 400 और अब हो गए 420, यानी कितने एक्स्ट्रा हो गए, आप कहेंगे सर 20 एक्स्ट्रा हो गए, और डी आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है ए बी की आयु का अनुपात 8 वर्ष पहले इतना था। यानी ए बी का जो आयु का अनुपात था 8 वर्ष पहले, हमने लिख लिया कितना था, आप कहेंगे सर ए और बी का अनुपात 8 वर्ष पहले था 2 और 3 का। ठीक है, और 2 और 3 का था 4 वर्ष पहले। 4 वर्ष पहले ये अनुपात कितना था, आप कहेंगे 4 वर्ष पहले ये अनुपात 5 और 7 का था। ठीक है, अब हमें क्या देखना होता है, ऐसे क्वेश्चन में हमें अंतर देखना होता है। यहाँ डिफरेंस देखेंगे 3 का है, यहाँ देखेंगे 4 का है, तो डिफरेंस बराबर कराएंगे। तो यहाँ देखेंगे डिफरेंस कितने का, ऊपर से 1 का, यहाँ कितने का है, 2 का। डिफरेंस बराबर करने के लिए इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ हो जाता है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ हो जाता है। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5 और 7 रहेगा आपका। अब वहाँ डिफरेंस देखेंगे कितने का, आप कहेंगे सर 1 का डिफरेंस है, यहाँ कितने का, 1 का डिफरेंस। और यहाँ देखो पहले पहले दिया गया, तो यहाँ डिफरेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 में से 4 जाएगा, 4 का डिफरेंस, 4 मान हो गया किसका, 1 का। हमें किसका निकालना है, 4 और 6 का। तो 4 चौको 16, यानी ये जो इसकी आयु हो गई 16, और इसकी हो जाएगी 4 छिंग 24 हो जाएगी। ठीक है, अब हमें कह रहे हैं 8 वर्ष पहले, ये कितने का है, 8 वर्ष पहले का है। ये कब का है, 8 वर्ष पहले का। अब हम थोड़ा साफ कर लेते हैं। ठीक है, अब देखेंगे, तो ये जो रेशियो कब का है, 8 साल पहले का है। तो वर्तमान में लाने के लिए हम इसमें 8 जोड़ देंगे, 16 4 20, 4 कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। ठीक है, इसकी बात कराएंगे, 24 साल है, 8 वर्ष पहले का है, तो 24 और 4 हो जाएगा 28, और 4 ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा आपका। फिर कह रहे हैं 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अंतर बताओ। तो 8 वर्ष क्या जोड़, इसमें 8 जोड़ देंगे और इसमें 8 जोड़ देंगे, 24 और 8 कितना हो जाएगा, 32, और ये हो जाएगा आपका 40। इसका हमें क्या चाहिए, अनुपात चाहिए। ठीक है, तो ये रेशियो आपका आ जाएगा, इसको काटेंगे, 8 से 8 चौको क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, और 8 क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी रेशियो लास्ट में कितना आ जाएगा, 4 और 5 का आ जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, लिखा हुआ है कि 3 धनात्मक संख्याएं इस अनुपात में दी गई हैं और उनके वर्गों का योग इतना है। देखो वर्गों का योग हमें दे रहे हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये 4 हो जाएगा, 4x स्क्वायर। 3 का कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 9x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 का कितना हो जाएगा, 16x स्क्वायर। किसके बराबर है, तो आप कहेंगे सर 2349 के ये बराबर है। तो ये जोड़ेंगे हो जाएगा आपका 29x स्क्वायर, 29x स्क्वायर बराबर है आपका 2349 के। इसको अगर हम काटेंगे, ठीक है, इसको अगर हम काटेंगे तो ये आपका 9 बार में कट जाएगा, सॉरी 81 टाइम में ये आपका कट जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 234 में कराएंगे तो 8 नेम 72, यानी 8 1 ये आपका लगभग 81 में कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी आपकी 9 आ जाएगी। ठीक है, अब हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि पहली 2 संख्याओं का औसत बताओ। पहली 2 संख्याएं कितनी हैं, दोनों को जोड़ेंगे 5, 5 का आधा करा देंगे तो हो जाएगा आपका 2.5, क्योंकि हमसे औसत पूछा गया था। इंटू कितना हो जाएगा, 9, इंटू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इंटू 9 इसको कराएंगे तो ये हो जाएगा 22.5, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखेंगे ठीक है, सॉरी फॉर दैट। देखेंगे ठीक है, लिखा हुआ है आपका कि 990 रुपये की राशि को ए बी सी में बांटना है, तो बी को कितनी राशि मिलेगी ये आपको बताना है। अच्छा, बी का जो भी मान होगा वो 4 के मल्टीपल में होगा। 4 का मल्टीपल क्या ये ऑप्शन है? नहीं है। 4 का मल्टीपल क्या ये ऑप्शन है? नहीं है। 4 का मल्टीपल ये ऑप्शन है? नहीं। सिर्फ आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बट हमें बेसिक तरीके से करना है। तो 990 जो है वो मान है किसका है? आप कहेंगे 3 4 7 और 2 9 का है। हमें किसका चाहिए? बी का, यानी 4 का चाहिए। इसको कराएंगे तो ये हो जाएगा 9 एकन 9, 9 एकन 9। इसको कराएंगे तो 440 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। 440 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है, ठीक है, दिया गया है आपको कि ए और बी का अनुपात कितना है। आप कहेंगे सर सबसे पहले देखेंगे, हाँ पूछ क्या रहे हैं? ए और बी का योग बताओ। जो भी होगा, देखो ए और बी का अनुपात कितना है? आप कहेंगे सर ए और बी का अनुपात कितना है? आप कहेंगे सर 5 और 8 का है। ठीक है, जो भी होगा 13 के मल्टीपल में होगा। देखो सभी, सिर्फ ये ऑप्शन नहीं हो सकता, बाकी सभी ऑप्शन हो सकते हैं, सिर्फ एक ऑप्शन काट सकते हैं आप। फिर इसमें 5 जोड़ दिया जाए तो ए और बी का अनुपात कितना हो जाता है? 2:3 हो जाता है। कितना जोड़ने पर? 5 जोड़ने पर। ठीक है, यहाँ पर भी 5 जोड़ देंगे, यहाँ पर भी 5 जोड़ देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा रहने देते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखेंगे डिफरेंस की बात कराएंगे तो यहाँ से डिफरेंस देखो 5 3 का डिफरेंस है, अंतर है। यहाँ पे कितने का अंतर है? आप कहेंगे सर 5 का अंतर है। 5 और यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे कितने का है? 3 का। और यहाँ पर कितने का है? 1 का। बराबर कराने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ करा देते हैं, तो ये तो सेम रहेगा 5 और 8 का अनुपात। ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 तिरका 9 हो जाएगा। डिफरेंस कितने का हो गया? 1 का हो गया। कितने का हो गया? 1 का। अच्छा, 5 जो मान है वो किसका मान है? आप कहेंगे सर 1 का है। हमें किसका निकालना है? दोनों का योग बताना है। 13 का मान निकालना है। 13 5 कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। 65 ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि 1180 रुपये की राशि ए बी और सी में इस प्रकार बांटी जानी है कि ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 5 गुना और सी के हिस्से का 7 गुना बराबर हो, तो आपको बताना है ए का हिस्सा बताओ। कह रहे हैं ए के हिस्से का 2 गुना, तो यहाँ से हो जाएगा ए का हिस्सा यानी 2 गुना मतलब 2a हो जाएगा। ठीक है, बी के हिस्से का 5 गुना, बी के हिस्से का 5 गुना हो जाएगा, और सी के हिस्से का 7 गुना। आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? देखो हमें क्या निकालना है? रेशियो। रेशियो निकालने के लिए एक बहुत ही बढ़िया तरीका क्या होता है, देखो इसे कैसे निकालते हैं। ए बी और सी का रेशियो निकालना है, तो इस जब ए का निकालना है इसको बंद कर लो, इसका आपस में गुणा करा दो, 7 पना कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। बी का निकालना है, इसको बंद कर लो, इसका आपस में गुणा करा लो, 7 दूनी 14 हो जाएगा। सी का निकालना है, इसको बंद कर लो, 5 दूनी क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। आपस में क्या करा देते हैं? गुणा करा देते हैं। हमें ए का हिस्सा निकालना है, और ए का जो हिस्सा होगा वो 7 के मल्टीपल में होगा। क्या ये 7 का मल्टीपल है? नहीं है। क्या ये 7 का मल्टीपल है? नहीं है। क्या ये 7 का मल्टीपल है? नहीं है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर भी हम करके देख लेते हैं। 1180 रुपये किसका मान है? सभी का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 35 39 10 49 10 कितना हो जाएगा? 59 हो जाएगा। 59 का हो जाएगा। और हमें किसका निकालना है? 35 का।
इसको काटेंगे तो ये 220 टाइम में कट जाएगा, तो आपका 700 क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है कि 4.8 और 10.8 के बीच क्या निकालना है, मध्यानुपाती, और 0.4 और 2.4 के बीच निकालना है तृतीयानुपाती। अच्छा, एक चीज़ हमें याद रखनी है, कभी भी मध्यानुपाती पूछा जाए, मीन प्रोपोर्शन अगर आपसे पूछा जाए, तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, रूट ए बी होता है। थर्ड प्रोपोर्शन पूछा जाए, तृतीयानुपाती अगर आपसे पूछा जाए, तो क्या होता है, आपको ध्यान रखना है, बी स्क्वायर बटे में ए, ये आपका होता है तृतीयानुपाती। एक होता है चतुर्थानुपाती, उसकी बात हम बाद में करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी इसी की बात करनी है। मीन प्रोपोर्शन हमें क्या निकालना है, इसका रूट, किसका रूट निकालना है, 4.8 और 4.8 और ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखेंगे अभी। मध्यानुपाती क्या होता है, रूट लेते हैं, तो रूट ले लेंगे हम इसका 4.8 का और 10.8 का क्या ले लेंगे, रूट। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा। इसका गुणा कराएंगे, देखो 12 चौक क्या होता है, 48 होता है, और ये होता है 12 निम्मा 108, यानी 12 निम्मा 108 हो जाएगा। नीचे कितना है, 10 इंटू 10, ऊपर से क्या निकल गया, 12, 9 चौको 36 क्या हो जाएगा, 6, अपॉन में कितना हो जाएगा, 10, 5 6 72, यानी कितना हो जाएगा, 7.2 हो जाएगा। ठीक है, ये एक चीज़ समझ में आई होगी। ये हमें निकाल लिया अभी बीच का मध्यानुपाती। अब हमें क्या निकालना है, तृतीयानुपाती निकालना है। तो बी स्क्वायर बाई ये होता है 2.4 इंटू 2.4 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा, 0.4, पॉइंट से ये पॉइंट खत्म, 4 6 24, 24 छिक्का होता है 144, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, इस पॉइंट से ये पॉइंट खत्म। हमें इसका रेशियो बताना था, इसका इन दोनों का, तो इन दोनों को काट देंगे तो रेशियो कितना आ जाएगा, 1:2 का अनुपात, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है कि 3 संख्याओं का योग 98, यदि पहली संख्या दूसरी का अनुपात इतना है और दूसरी और तीसरी का अनुपात इतना है, तो तीसरी संख्या बताओ। तीसरी संख्या जो होगी वो 8 के मल्टीपल में होगी। 8 का मल्टीपल ये ऑप्शन है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखेंगे इसको। ए का दे रहे हैं 4 मान है, बी का कितना है, 5 है, तो इसमें रखेंगे 4 दूनी 8 और 3 चौको 12, 12 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। सॉरी, सही है, 4 दूनी 8 और 3 5 15, सॉरी 23 हो जाएगा। इसका देखेंगे हम, 3 चौको 12 और 4 3 चौको 12 और 5 दूनी 10, 12 10 कितना हो जाएगा, 22, और ये क्या हो जाएगा, आपका रेशियो हो जाएगा। सिर्फ आपको इसमें मान रखना है, जो आप आसानी से कर सकते हो। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है कि x की राशि आपको बतानी है, अनुपात दिया गया है 1/3, 1/5, 1/6, 1/9 के अनुपात में है, विभाजित किया जाता है ABCD को। यदि B और D के भागों के बीच का अंतर इतना है, तो पूरी राशि बतानी है आपको। कुछ नहीं करना आपको, जो भी आपका नीचे दिया गया है इनका आपको लेना है एलसीएम। एलसीएम हो जाएगा 90, और सभी में हमें क्या कराना है, गुणा कराना है। 1/3 से 90 गुणा कराएंगे तो 90 30 थी या 90, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। इसकी बात कराएंगे 1/5 का, तो 18 पंचे 90। इसकी बात कराएंगे तो 15 छिक्का 90। इसकी बात कराएंगे तो 9 दामन 90, ये निकल के आ जाएगा। अब
बी और डी के भागों का अंतर कितना है आपका दिया है 832 और यहाँ कितना है आप कहेंगे सर 8 है। कितना है 8 है। और उसके बाद हमें किसका बताना है, हमें बताना है एक्स का मान बताओ। तो इसको जोड़ेंगे हम 30 10 40 और 33, ये हो जाएगा 73 73 इसका मान बताना है। इसको काटेंगे 8 एकन 8 0 8 चौको 32 4 तियाँ 12 इकाई अंक 2 आएगा। सिर्फ कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दिया गया है कि 5a माइनस 3b बटे में है आपका 4a माइनस 2b किसके बराबर है, ये 2:3 के बराबर है। इसका इधर गुणा हो जाएगा, इसका इधर गुणा हो जाएगा। ये हो जाएगा 3×5 15a माइनस 3 तिरका 9b बराबर ये हो जाएगा 4 दूनी 8a माइनस सॉरी 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 क्योंकि यहाँ पर 2 दिया गया है, सही सही है 4 दूनी 8 और यहाँ पे कराएंगे तो 2 2 जा 4 यानी 4b हो जाएगा। इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5b, इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 7a हो जाएगा। ठीक है ठीक है। अब ए का मान कितना है 5, बी का कितना है 7, कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। डी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दिया गया है, इसको बताना है। तो ए का मान ये है, बी का ये है, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 3 दूनी 6 10 में से 6 जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है ना, 5 दूनी 10 तीसरे। ठीक है, उसके बाद आपको दे रहे हैं ये 5 दूनी 10 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 10 और 6 16 काटेंगे 4 एकन 4 4 चौको 16 1 और 4 का रेशियो हो जाएगा। बस इसमें मान आपको पुट करना था। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं ए और बी की मासिक आय का अनुपात दे रहे हैं आपको। ए और बी की मासिक आय का अनुपात कितना है, 4 और 5 है। मासिक ये देखो आय का अनुपात है और ये इसके क्या है, व्यय का अनुपात है। कितना है, 3:8 है। हमसे कह रहे हैं कि ए की आय बी के व्यय के बराबर है। ऐसा तो नहीं है, अभी नहीं है, पर हम कर लेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 का सिर्फ गुणा करा देंगे हम, 2 का मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 और 8 हो जाएगा। अब देखो ए की जो आय है बी के व्यय के बराबर हो गई। हमसे पूछ रहे हैं ए की बचत और बी का बचत का अनुपात बताओ। 8 रुपये इसने कमाए, 3 खर्च कर दिए, कितने बचाए 5। 10 कमाए 8 खर्च कर लिए, कितने बचाए 2। यानी जो रेशियो कितना आ जाएगा, 5 और 2 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा इनकम्प्लीट क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब हम इसको थोड़ा छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ ए और बी का अनुपात इतना है, इसका अनुपात बताओ। तो 8 ए की जगह क्या रख देंगे हम, ए की जगह रख देंगे 5 माइनस 5 बी की जगह क्या रख देंगे 3 अनुपात 8 ए की जगह क्या रखेंगे 5 प्लस 5 बी की जगह क्या रखेंगे 3 रखेंगे। ठीक है, अब इसको करेंगे 8 5 40 5 या 15 40 में से 15 जाएगा आपका 25 हो जाएगा। इसका देखेंगे 8 5 40 5 या 15 ही हो जाएगा 55 55। इसको बस काटना है 5 से, 55 25 और ये हो जाएगा 11। 5 और 11 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो शायद सेम क्वेश्चन है, ठीक है सेम ही टाइप हो गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखेंगे, इसको देखेंगे। 3 धन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग इतना है और वे 1 2 4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर बताओ। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर जो भी आएगा 3 के मल्टीपल में होगा। 3 का मल्टीपल सिर्फ ये ऑप्शन नहीं है। ओके, अच्छा इसका जो दिया गया इसका अगर हम कराएंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस इसका कराएंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना 4x²।
इसका कराएंगे 4 चौको कितना हो जाएगा 16x²। 16 4 20 और 1 21x²। ये टोटल कितना हो जाएगा 21x² बराबर किसके हो जाएगा 1029 के। 21 चौक 84, 21 चौक 84, 21 और निम्मा, ये आपका आंसर हो जाएगा। बट हमें यहाँ से x का मान चाहिए। x का मान कितना हो जाएगा आप कहेंगे ये 7 का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, 7 का मल्टीपल हो जाएगा। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना आएगा यहाँ से 3 आएगा। 3 का 7 से गुणा कराना है, 7 या 21, 21 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है कि रुपए की राशि को ABC के बीच में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A और B के शेयरों का अंतर इतना है। अच्छा, B का हिस्सा बताना है आपको। B का जो हिस्सा आएगा वो 8 के मल्टीपल में होगा। ठीक है, 8 के मल्टीपल में होगा। 8 का मल्टीपल ये है, बिल्कुल है, ये मल्टीपल है। 8 5 40, ये नहीं है। ये मल्टीपल है, नहीं है। ये मल्टीपल है, नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन आपको ऑप्शन से भी करने होते हैं, आपको अप्रोच ये भी सीखनी चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके 2020 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है देखेंगे। 12 18 6 का चौथा अनुपात के है। चौथा अनुपात क्या है के। चौथा अनुपात के है। देखो चतुर्थ अनुपात कैसे निकालते हैं, 3 चीजें ध्यान रखना। एक होता है मीन, मध्यानुपात, ये होता है रूट ए बी। 2 संख्याएं दी जाए तो उसका रूट ए बी। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, 2 संख्याएं दी जाती है इसमें आपको, वो होता है आपका B² ए होता है। एक होता है चतुर्थ अनुपात। ठीक है, चतुर्थ अनुपात में कैसा होता है, जैसे आपको दिया जाएगा A अनुपात B प्रोपर्शन C प्रोपर्शन D, तो इसका गुणा इससे होता है, इसका गुणा इससे होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन को थोड़ा देखेंगे, टैकल करेंगे। चौथा अनुपात निकालना है तो के दिया गया है, के इंटू ये 6 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 18 इंटू 6 बटे में हो जाएगा 12। ओके, फिर कह रहे हैं के और 6 के तीसरे अनुपात। के और 6 के तीसरे अनुपात कितना हो जाएगा, के² कितना हो जाएगा 6। ये आपस में क्या है, बराबर हैं। ये आपस में क्या है, बराबर हैं। तो 18 इंटू 6 बटे में कितना हो जाएगा 12। 6 एकन 6, 6 दूनी 12, 2 ती 6, 18 इंटू 6 पौन में 12। ठीक है, ठीक है, इसमें यहाँ देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दी हमने। कहाँ कर दी, देखो हाँ यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ये आपको दिया गया था। ठीक है, ये आपको दिया गया था। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो बिल्कुल सही है। फिर कह रहे हैं के और 6, यानी के जो होगा ये ए हो जाएगा, ये हो जाएगा बी। तो बी क्या होता है B², ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 6 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा के हो जाएगा। बराबर किसके है, ये बराबर आपको दिया गया 18 इंटू 6 बटे में 12, ये आपका दिया गया है। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। देखो 6 से ये 6 खत्म हो जाएगा, 6 से इसको काटेंगे, ये हो जाएगा आपका 6 तियाँ 18, इसको काटेंगे 3 चौको 12, तो ये हो जाएगा के बराबर 4। ये आपका आंसर हो जाएगा, के बराबर 4 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा है, सी ऑप्शन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो शायद सेम ही क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा आपका 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि ये 2x+1 x+2 2 और 5 जो है वो प्रोपर्शन में है, समानुपात में है। तो आपको इसका मान बताना है। सबसे पहले हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो लिखा हुआ है कि 2x+1 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 5 का मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये 5 हो जाएगा। बराबर किसके हो जाएगा, x+2 के
मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा आपका 2 से हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 2x, इधर आएगा तो ये बचेगा 8x। 2 दूनी 4, 5 एकन 5, ठीक है। ठीक है, इसका इधर गुणा, इसका इसमें गुणा, ठीक है। ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 2x और ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है। अब इसको इस साइड ले आएंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। देखो 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 10 में से 2 जाएगा आपका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। 5 एकन 5, 2 दूनी 4, इसको अगर हम उस साइड ले जाएंगे उस साइड तो ये माइनस का 1 बचेगा और यहाँ से x का जो मान निकालेंगे वो आ जाएगा माइनस का 1/8 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 1/8 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका मध्यानुपाती निकालना है। किसका मध्यानुपाती, 3.5 1 माइनस एक्स कितना है 1, माइनस 1/8, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 1/8 हो जाएगा, ठीक है। और 8 इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस 1/8 हो जाएगा जाके, ठीक है। और मध्यानुपाती आपको पता ही होता है क्या होता है, रूट होता है। अब हमें सिर्फ सॉल्व करना है। ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर 0 लग जाएगा। 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 5 शते 35, 5 दूनी 10, 8 एकन 8 और 1 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 बटे में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, इंटू कितना है 8, ठीक है। अच्छा ये तो प्लस का था, ये साइन माइनस का रहेगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो प्लस में था। 8 एकन 8 में से 1 जाएगा तो ये बचेगा 7/8, क्या बचेगा 7/8 बचेगा, ठीक है। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे हम, 8 से ये 8 खत्म हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ऊपर आप देखेंगे 7 बाहर आ जाएगा और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा। और नीचे देखो आप 8 दूनी 16 तो यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा। 21/4, 21/4 क्या हो जाएगा 5.25, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करना है आपको, ए बी सी का मान बताना है, ए का मान बताना है तो इसको बंद कर लेंगे, इसका आपस में गुणा कराएंगे 20 आएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर है, यहाँ पर भी है। बी निकालना है, इसको बंद कर लेंगे, इसका आपस में गुणा कराएंगे, 5 या 15, 15 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। सी निकालना है, इसको बंद कर लेंगे, 3 चौको 12 यहाँ पर है सिर्फ, और बाकी किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो सी आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे। लिखा हुआ है कि यदि इसका मध्यानुपाती, x का क्या निकालना है हमें मध्यानुपाती, तो ये जो चीज दी गई इसका हमें क्या निकालना है 12.8 और 64.8, इसका क्या निकालना है मध्यानुपाती, सॉरी 64.8 का हमें क्या निकालना है मध्यानुपाती निकालना है, ठीक है। इसका हमें क्या निकालना है मध्यानुपाती निकालना है, ठीक है। अब देखेंगे इसको, अब यहाँ से x का जो मान आएगा वो आ जाएगा आपका 32 × 9 और बटे में नीचे 100 हो जाएगा तो वो निकल के आ जाएगा आपका 10, ठीक है। इसको सॉल्व कराना है आपको, काट काट के 8 से काट सकते हैं, ठीक है। बाई का अगर हम यहाँ से मान निकालेंगे तो बाई का क्या निकालना है तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती क्या होता है b², इसका सिर्फ हमें स्क्वायर कराना है, 57.6 इंटू हो जाएगा 57.6 अपॉन में कितना हो जाएगा 38.4। इसको अगर सॉल्व कराएंगे हम तो वो निकल के आपका आ जाएगा 14.6 आ जाएगा। और ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 तियाँ 27 और 1 28, यानी 28.8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हमें सिर्फ क्या निकालना था, हाँ ये निकालना था। अब हम देखेंगे इसको, ठीक है, देखेंगे।
एक्स का 2x करना है तो 2 इंटू एक्स का मान कितना आप कहेंगे सर 28.2 है, ये एक्स का मान हो गया। बाई का मान अगर हम देखेंगे तो वो हो जाएगा आपका, बाई का मान दिया ही गया था आपको, निकाला था अभी हमने, 86.4 हो जाएगा। इसको हम काट देंगे, जब हम इसको काटेंगे तो रेशियो निकल के आएगा आपका 144 बटे में कितना हो जाएगा आपका 216। इसको हम काटेंगे 12 से काटेंगे, 12 एकन 12, ठीक है, 12 में 12 144, 12 एकन 12 और 12 अट्ठे 96, 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, ये आ जाएगा आपका 2:3 यानी 2:3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दिया गया है कि दो संख्याओं ए और बी का अनुपात दे रहे हैं आपको। ए और बी का जो अनुपात है वो दे रहे हैं 5 और 8 का है। प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात कितना हो जाता है, 2 और 3 का हो जाता है। डिफरेंस देखेंगे, यहाँ से 3 का है और यहाँ से डिफरेंस 5 का है। डिफरेंस बराबर कराएंगे, यहाँ पे 3 का, यहाँ से 1 का, इसका इधर गुणा और इसका इधर गुणा, तो ये 5 और 8 है, ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, 3 तिरका 9 का हो जाएगा। 5 और 1 6, 8 और 1 9, सही है। 5 मान 1 का है, हमें किसका निकालना है, ए और बी के बीच की दूरी बताओ। दूरी कितनी हो जाएगी, 3 की। 5 तिया 15, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 15 क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि हृदय ने गुल्लक खोला और पाया कि रुपए 1 2 5 और 10 रुपए के सिक्के हैं उसके पास। रुपए के 72 सिक्के हैं, तो गुल्लक में सिक्कों के रूप में कितना धन है। देखो, ये 10 का है, ये 5 का है, ये 2 का रेशियो है, ये 1 का रेशियो है। ये 1 रुपए के सिक्के हैं उसके पास, ये 2 रुपए के सिक्के हैं उसके पास, ये 5 रुपए के सिक्के हैं उसके पास, और ये आपके 10 रुपए के सिक्के हैं। और रुपए सिक्के ही आपको दे रहे हैं, ठीक है, सिक्के ही आपको दे रहे हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 10 और ये भी हो जाएगा आपका 10, ठीक है, 40 हो जाएगा। 72 सिक्के जो हैं, यहाँ पे कितने सिक्के हो गए, 40 सिक्के हो गए। ठीक है, अब हमें दे रहे तो गुल्लक में सिक्कों के रूप में कितना धन था, आपको ये बताना है। ये तो सिक्के हो गए, रुपए बनाएंगे तो कितने हो जाएंगे आपके, रुपए अगर आप बनाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे आपके। देखिए, ये क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा वो लेंथी मेथड हो गया था, इसको थोड़ा देखेंगे, थोड़ा सा सिंपल मेथड से देखेंगे इस क्वेश्चन को, देखेंगे। देखो, हमें दे रहे हैं कि 1 रुपए के सिक्के हैं आपके पास, ठीक है, मैंने कहा ठीक है। फिर आपके 2 रुपए के सिक्के हैं, फिर आपके पास 5 रुपए के सिक्के हैं, फिर आपके पास 10 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है। और इनका रेशियो है 10 अनुपात 5, 5 अनुपात 2 अनुपात 1 के अनुपात में। फिर कह रहे हैं 72 सिक्के हैं, 72 जो सिक्के हैं वो किसके बराबर हो जाएंगे, 10 5 15 2 17 और 1 18 के बराबर हो जाएंगे। हमसे कह रहे हैं कि धन बताओ, तो धन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 रुपये, ये भी 10 रुपये बनाएंगे और ये भी 10 रुपये बनाएंगे। कुल धन कितना हो गया, 40 रुपये का। 18 चौको 72, 4 चौको 16, 160 रुपये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है कि एक कक्षा में कुल छात्रों की संख्या 65 है, यदि कक्षा में लड़कियों की कुल संख्या 35। गर्ल्स हमें दे रहे हैं कि लड़कियों की संख्या है 35 और कुल संख्या कितनी है, वो है आपकी 65।
अब बच्चे क्या करेंगे, 65 यहाँ रख देंगे, यहाँ 35 रख देंगे और आंसर निकाल देंगे, तो गलत होगा, क्योंकि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों मिला के कुल होते हैं। तो जब लड़कियां 35 हो गई तो लड़के जाहिर सी बात कितने रहे होंगे, 30। इसका रेशियो निकालना है, 5 चिक्का 30, 5 सत्ते 35। ये आपका क्या हो जाएगा, 6 और 7 का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ये क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है कि दो संख्याएं हैं, इनका रेशियो दे रहे हैं 2 और 3 का है। 5 यदि पहली में 5 घटाया जाए और दूसरी में 5 जोड़ा 6 जोड़ा जाए तो अनुपात कितना हो जाता है, 5:12 का हो जाता है। ठीक है, कह रहे हैं यदि पहली संख्या में 5 घटाया जाए, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 5 घटा दिया, दूसरी में हमने क्या कर दिया, 6 जोड़ दिया। ठीक है, तो 12 दूनी 24, 5 दिया 15, 24 और 15 हो जाएगा आपका, डिफरेंस निकालेंगे 24 और 15 का, तो कितना हो जाएगा, 24 और 15 का डिफरेंस हो जाएगा आपका 9 का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, 24 और 15 कितने का हो जाएगा, 9 का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब हम देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा 5 चिक्का 30, 12 25 60, 30 और 60 हो जाएगा आपका 90। कितना हो जाएगा आपका, 90 हो जाएगा। यहाँ से निकालेंगे तो 9 दामन 90, यानी एक का मान कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे ये हो जाएगा 10 दूनी 20 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 10 तियाँ 30 हो जाएगा। प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ने पर, हमने प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ने पर, यहाँ पर भी 8 जोड़ दिया, यहाँ पर भी 8 जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा आपका 38। इसका रेशियो पूछा गया तो 14 और 19 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन शायद हम करा चुके हैं और इसका आंसर भी आपका क्या आया था, डी ऑप्शन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे। ये क्वेश्चन देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन। लिखा हुआ है कि एक वॉलेट में 10 रुपये 50 रुपये मुगल वर्ग की नोट हैं। नोटों की कुल संख्या 12 है। 10 रुपये और 50 रुपये की नोटों की संख्या 1:2 के अनुपात में है। वॉलेट में कितने रुपए हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करना है, हमें दिया गया है कि जो रेशियो है वो 1x, जो रेशियो दिया गया है वो है आपका 1x और 2x के रेशियो में, और इनका जो मान दिया गया है वो दिया गया है कि कुल संख्या 12 है। तो यानी यहाँ से हो जाएगा 3x बराबर क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, अच्छा x का मान 4 आ गया तो यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, और ये सिक्के जो हैं वो 10 रुपए के नोट के हैं और आपके 50 रुपए के नोट के हैं। तो 10 रुपये यानी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इसकी बात कराएंगे तो 8×5 40, ये 400 हो जाएगा। टोटल रुपए पूछ रहे कितने हो जाएंगे, 440, और 440 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में बहुत आते हैं। लिखा हुआ है कि 10, 16, 22 और 32 में प्रत्येक में x का क्या मान जोड़ा जाए कि इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हैं। तो संख्याएं
x प्लस 1 और इसके बीच का मध्यानुपाती ज्ञात करें। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या दिया गया है, 10 दिया गया और क्या दिया गया आपका 16 दिया गया। किसके बराबर है? आप कहेंगे 22 और ये 32 के बराबर है। ठीक है, कह रहे हैं क्या जोड़ा, मान क्यों जोड़ा जाए, तो हमने क्या नहीं पता, हमें क्या जोड़ देंगे, हम x जोड़ देंगे। यहाँ पर भी नहीं पता हमें, क्या जोड़ देंगे, x जोड़ देंगे। यहाँ पर भी नहीं पता हमें, क्या जोड़ देंगे, x। यहाँ पर भी नहीं पता, क्या जोड़ देंगे, x जोड़ देंगे। अब हम डिफरेंस देखते हैं। यहाँ डिफरेंस कितने का, आप कहेंगे सर 6 का डिफरेंस है। यहाँ डिफरेंस कितने का, आप कहेंगे सर यहाँ डिफरेंस जो है 10 का है। हमें क्या करना होता, बराबर करना होता, तो यहाँ पे हम 10 का गुणा करा देंगे, यहाँ पर हम 6 का गुणा करा देंगे, तो ये बराबर हो जाएगा। गुणा कराएंगे तो हमें इससे कोई मतलब नहीं, न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं होता, हमें सिर्फ ऊपर से मतलब होता है। तो 10 दामन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 10x। इधर 6 का गुणा कराएंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13 हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा। इसको एट साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा 4x। उस साइड ये बचेगा आपका 32 बचेगा। तो यहाँ से अगर हम x निकालेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसका हमें मध्यानुपाती निकालना है x प्लस 1 का, तो x प्लस 1, x है 8 प्लस 1 कराएंगे तो ये 9 हो जाएगा। 8 या 24 और एक ये 25 हो जाएगा। ये 3 बाहर आ जाएगा रूट की, ये 5 बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 15। 15 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, इसी प्रकार से करना है। देखो दिया गया है 21 और कितना है 22 है, और है आपका 60 और 64, 60 और 64 में प्रत्येक में x घटाया जाता है। कितना घटाया जाता है, यहाँ पर भी x घटाया जाता, यहाँ पर भी x घटाया जाता है, यहाँ पर भी x, और यहाँ पर भी क्या घटाया जाता है, x घटाया जाता। इसकी अगर हम बात कराएंगे तो यहाँ पे डिफरेंस 1 का आएगा, यहाँ डिफरेंस 4 का आएगा। बराबर करना है तो यहाँ पे हम सिर्फ 4 का गुणा करा देंगे, बराबर हो जाएगा। गुणा करने के बाद इससे कोई मतलब नहीं होता, ये हो जाएगा 21 चौक 84 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा आपका 60 और माइनस क्या हो जाएगा x। इसको उस साइड ले जाएंगे तो ये 3x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। काट देंगे तो x का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसका मीन निकालना है, मीन प्रोपोर्शन पता ही होता है, 8 एक कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 7 अट्ठे 56 और 8 हो जाएगा 64। पता ही वर्गमूल ये 3 का होता है, ये 8 का होता है, 8 3 24, 24 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसका। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है 19 28 55 91 में से प्रत्येक में x घटाया जाता है, तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं, x का मूल क्या है। ये दिया गया है कितना 19 है, ये कितना दिया गया आपका 28 है, ये बराबर है किसके 55 और 91 के 91 के। घटाया जाता है तो यहाँ पर क्या घटा देंगे हम, x घटा देंगे, यहाँ पर हम क्या घटा देंगे x घटा देंगे, यहाँ पर भी हम x घटा देंगे और यहाँ पर भी x घटा देंगे। यहाँ देखेंगे कितना डिफरेंस है, आप कहेंगे सर ये 9 का डिफरेंस है। यहाँ डिफरेंस देखेंगे 6 36 का डिफरेंस है। अब यहाँ बराबर करने के लिए सिर्फ 4 का हमें क्या करना है मल्टीप्लाई, इससे कोई मतलब नहीं होता। 19 चौको 76 माइनस 4x बराबर क्या हो जाएगा 55 माइनस x। उसको इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x, ये हो जाएगा आपका 3x और ये हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। काट देंगे हम इसको तो x बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो वही हमसे पूछा गया था x बताओ कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
ये दिया गया है आपको, बढ़िया क्वेश्चन है ये आपका। 8:20 का तृतीय अनुपाती पी है, तो पी जो है वो तृतीय अनुपाती है किसका, 8:20 का। तो 20 × 20 बटे में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि तृतीय अनुपाती है। पी जो है 3, 5, 24 का चतुर्थानुपाती है। पी जो है 3, 5 और 24 का चतुर्थानुपाती है, सॉरी पी है, और क्यू जो है इसका चतुर्थानुपाती है। तो क्यू चतुर्थानुपाती है किसका, 3, 5, 24 का। तो ये हो जाएगा 5 × 24 बटे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा बस। तो यहाँ से देखेंगे 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2 दाम से 2 दामन 20, ये 50 हो जाएगा। 3 × 24 ये 40 हो जाएगा। पी 50, क्यू 40, क्यू 40। पूछा क्या गया है, 2p क्यू प्लस, सॉरी 2p प्लस क्यू पूछा गया। 50 दूनी 100 और प्लस 40 ये 140, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी फॉर दैट। लिखा है 12, 28, 21, 45 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्याएं इसी क्रम में समानुपात में हो जाती हैं। x+3 एवं 4x+1 का माध्य समानुपातिक क्या है, ये बताना है। देखो 12, 28 x जोड़ा जाता है, मैंने कहा ठीक है x जोड़ देंगे, यहाँ पर भी x जोड़ देंगे। 21, 45 क्या जोड़ेंगे हम, x जोड़ेंगे, यहाँ पर भी x जोड़ देंगे। इसकी बात करेंगे डिफरेंस की, तो ये आएगा आपका 16 का। यहाँ डिफरेंस की बात करेंगे इन दोनों का, तो ये आएगा आपका 4, 24 का आएगा। अब बराबर कराना है तो यहाँ पे 3 का गुणा और यहाँ पर 2 का गुणा, इससे कोई मतलब नहीं। 3 का गुणा कराएंगे तो 12 तियाँ हो जाएगा 36, प्लस क्या हो जाएगा 3x। इसकी बात करेंगे तो हो जाएगी 21 दूनी 42 प्लस 2x। यहाँ इसको इस साइड ले आएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 6। x बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और हमसे पूछे इसका माध्य अनुपातिक बताओ, तो x+3 यानी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 × 24 1 25, ये 25 हो जाएगा। और बाहर निकालेंगे 3 और 5 कितना हो जाएगा, 3 5 15, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन देखेंगे। एक निश्चित राशि को बांटना है सुनीता, अमित और विभा के बीच। किस अनुपात में बांटना है, 2, 3, 4 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि विभा को इतने रुपए मिलते हैं तो कुल राशि बताओ। कुल राशि जो भी होगी, मैंने कहा कुल राशि जो भी होगी वो 4, 3, 7, 2, 9 के मल्टीपल में होगी। 4, 3, 7, 2, 9, 9 का मल्टीपल नहीं है। 6, 3, 9, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। 6, 3, 9, 4, 2, 6, 3, 9, ये आपका 9 का मल्टीपल है। 9, 1, 2, 3, 6, 9, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, बी ऑप्शन हो गया। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बनाए जाते हैं ताकि आपको नंबर सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए, यूनिट डिजिट की नॉलेज होनी चाहिए। उससे क्या होता है, क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिया गया है कि 1.1.8 और 3.2 के माध्य अनुपाती, 1.8 3.2 के माध्य अनुपाती, और दिया गया है 5 और 3 यानी 3 के तृतीय अनुपाती, इनके बीच डिफरेंस बताना है। तो इसको देखेंगे हम। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 9 दूनी क्या हो जाएगा 18, ये हो जाएगा आपका 8 चौको 32, अब पॉइंट हटके नीचे कितना हो जाएगा 10 दूनी 10 दामन 100 यानी 10 10 हो जाएगा। अब देखो निकलेगा बाहर क्या निकलेगा, आप देखेंगे 9 चौको 36 यानी 6 बाहर आएगा।
इसका फैक्ट बनाएगा आपका 8 दूनी 16, यहाँ से 4 बाहर आएगा और यहाँ से 10 बाहर आ जाएगा। और यहाँ की बात कराएंगे तो 3 तिरका 9 बटे में 5, ये हो जाएगा आपका 5 एकन 5 पान अट्ठे 40, 1.8, ये हो जाएगा 2.4 हो जाएगा 2.4। ठीक है, इसका हमसे अंतर पूछ रहे हैं 2.4 और 1.8 में अंतर कितने का होता है 0.6 का, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये देखेंगे, दिया गया है कि ये जो राशि है इसके बीच, इन चारों के बीच में बांटना है, इस अनुपात में बांटना है और बी और डी के शेयरों के बीच अंतर बताओ। तो सबसे पहले आपने देखा कि राशि जो दी गई है कितनी है 63 42 की है। यहाँ पर रेशियो कितना है 4 3 7, 8 15 और 6 21 का है। बी और डी के शेयरों का अंतर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 2 का हो जाएगा। काटेंगे 21 तियाँ 63, 21 दूनी 42, 604 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे इस क्वेश्चन को, लिखा हुआ है कि प्रत्येक में से क्या घटाया जाए, एक्स घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं और इसका हमें अनुपात बताना है। क्या दिया गया है 54 49 और क्या दिया गया 22 और 21 घटाया जाता है। तो यहाँ से भी एक्स घटा देंगे हम, यहाँ से भी एक्स घटा देंगे, यहाँ से भी एक्स घटा देंगे और यहाँ से भी एक्स घटा देंगे। इनकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और यहाँ डिफरेंस 1 का है, यहाँ पे सिर्फ 5 का गुणा करा देंगे, इससे कोई मतलब नहीं होगा हमें। यहाँ पे कितना है 54 माइनस क्या है एक्स और यहाँ पर कितना हो जाएगा 22 पंचे 110 माइनस कितना है 5x, इसको इस साइड ले आएंगे तो ये 4 हो जाएगा बराबर, यहाँ पे इसको ले जाएंगे 10 में से 4 जाएगा 6, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ से हो जाएगा x का मान 14 हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, अब बस आपको क्या करना है, इसमें आपको मान रखना है और ये आपको रेशियो निकालना है। ठीक है, 14 अट्ठे हो जाएगा आपका 112, 112 में से 25 घटाना है, 112 में से 25 घटाना है, 12 में से 5 जाएगा 7, 7 ऑप्शन कौन सा दे रहा है, सिर्फ ये दे रहा है। यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए 7, 7 कौन सा है आपका सी ऑप्शन। ठीक है, नहीं तो पूरा करना चाहो पूरा कर लो। और इसकी बात कराएंगे तो 14 सत्ते ये हो जाएगा 64 98 98 हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा 26। ठीक है, अगर ये कट गया तो ये सादा ऑप्शन नहीं होगा, चलो देख लेते हैं। 12 में से 5 जाएगा 7, ठीक है, और 10 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 87, शायद ये कटेगा, देख लेते हैं। 8 में से 6 जाएगा तो 2 और 9 में से 2 जाएगा 7, 72 हो गया। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 निम 27, सॉरी यहाँ पे 3 निम 27 29 हो जाएगा और 72 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 24 3 72, सॉरी फॉर दैट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने थोड़ी जल्दबाजी कर दी थी, ये ऑप्शन टिक मार दिया था सिर्फ यूनिट डिजिट चेक करके, बस ऐसा नहीं है, पूरा करना पड़ेगा क्योंकि कट रहा है ये। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, बच्चे जल्दबाजी में ऐसा भी कर सकते हैं बट आपको थोड़ा देख लेना है, एग्जाम में भी ऐसे देख के चलना है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया कि एक समूह में लड़के और लड़कियों का अनुपात जो है 7 और 6 के अनुपात में, यदि 4 और लड़के उस समूह में शामिल हो जाते हैं तो 3 लड़कियां समूह छोड़ देती हैं, तो लड़कों का लड़कियों से अनुपात 4 और 3 हो जाता है। समूह में लड़कों और लड़कियों की कुल प्रारंभिक संख्या बताओ। प्रारंभिक संख्या आपको पूछी गई बॉयज और गर्ल्स की। ठीक है, कितने रेशियो में है 7 और 6 के रेशियो में है।
उसके बाद आपने ये देखा कि जो भी होगा 7 6 13 के मल्टीपल में होगा, ये भी सारे ही ऑप्शन 13 के मल्टीपल में है। तो जल्दबाजी आपको करनी है बट उतनी नहीं करनी कि आप जल्दी से 13 का मल्टीपल देखें, 13 नहीं मैं 17 आंसर हो गया, बट ये भी तो चेक करने सभी ये 13 के मल्टीपल हैं। तो अब हमें क्वेश्चन को पूरा करना है। बाद में रेशियो कितना हो जाता है, 4 और 3 हो जाता है। और हो कब रहा है, जब 4 लड़के उस समूह में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, 4 लड़के शामिल हो गए और 3 लड़कियां समूह छोड़ देती हैं। इनकी बात करेंगे, 7 तियां 21, 6 चौको 24, 3 का रेशियो हो गया। ठीक है, इसकी बात करेंगे तो 4 तियां 12, 4 तियां 12, ये 24 हो जाएगा। काटेंगे हम इसको तो 1 का बराबर किसके आ जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा। अब हमें निकालना है टोटल। तो टोटल यहाँ पे कितना है, 13, 13 अट्ठे 104। कौन सा ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखेंगे, ये दिया गया है आपको तो इनका अनुपात बताना है। तो देखो सबसे पहले आपको चेक करना है, सी जो होगा 3 का मल्टीपल होगा। देखो ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का है, सिर्फ ये नहीं है, गलत हो गया। ए जो होगा 3 का मल्टीपल होगा, सभी में है। अच्छा बी जो होगा वो 5 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल, ये सिर्फ ऑप्शन बच रहा है, बस आंसर हो गया। तो आपको करना भी नहीं होता, आप ऐसे भी आसानी से कर सकते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए अनुपात 2 का है, बी है 3 का, इसका मान बताना है। तो 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा आपका 3 तिरका 9, 10 और 9 क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा ये रेशियो में। इसकी बात करेंगे तो 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 12 में से 6 जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 19 और 6 का रेशियो है, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये देखेंगे, लिखा है 12 6 12 16 6 के चौथे अनुपात मान लो, हमें नहीं पता, हमने एक्स मान लिया चौथा अनुपात। तो ये हो जाएगा 16 इंटू 6 बटे में कितना हो जाएगा, 12। और 4 और 6 के तीसरे अनुपात, 4 और 6 के तीसरे अनुपात। ठीक है, 4 और 6 का तीसरा अनुपात कितना हो जाएगा, मान लो इसको हम बाई मान लेते हैं। 6 इंटू 6 बटे में 4 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 2 बट 16 यानी 8 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 6, 3 तिरका 9, यानी एक्स बाई का रेशियो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 8 और 9 का हो जाएगा। 8 और 9 का क्या हो जाएगा, ये रेशियो, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया है कि ए बी की मासिक आय का अनुपात 11 और 13 है, उनके व्यय का अनुपात 9 और 11 है। यदि वे दोनों प्रतिमाह 4,000 रुपए की बचत करते हैं तो उनकी आय में अंतर बताओ। ये ए है, ये आपका बी है, 11 और 13 के अनुपात में है और 9 और 11 के अनुपात में है। ये आय है, ये क्या है, व्यय है। डिफरेंस की बात करें, यहाँ पर भी 2 का, यहाँ पर भी 2 का है, तो कोई मतलब ही नहीं। 4,000 दोनों बचाते हैं, 4,000 मान किसका हो गया, 2 का। हमें क्या निकालना है, उनकी आय में अंतर बताओ, 2 का ही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4,000 ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखेंगे, ये सारे ही प्रीवियस ईयर हैं 2018 से लेकर 2021 तक के। उसके बाद में आपको, क्योंकि 2018 से लेकर 2021 के जो पेपर हुए थे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है कि 24 40 33 57 में से प्रत्येक में से x घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत किए हैं। 24 40 33 57 क्या घटाया जाता है, कहते हैं x घटाया जाता है। मैंने कहा ठीक है, यहाँ पर भी x घटा दिया, यहाँ पर भी x, यहाँ पर x घटा दिया और यहाँ पर भी x घटा दिया। डिफरेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, यहाँ पर बात करेंगे
7 में से 3 जाएगा 4, ये 24 बराबर कराएंगे 3 का गुणा हो जाएगा, यहाँ पर 2 का गुणा हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं होता। ये हो जाएगा 24 तियाँ 72 माइनस 3x बराबर 33 दूनी कितना हो जाएगा 66 माइनस 2x हो जाएगा। इसको उस साइड ले जाएंगे तो x और ये हो जाएगा 6। ये आपका x का मान आ गया। हमें क्या निकालना, ये निकालना 6 पंचे 30 प्लस 12 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा 42 हो जाएगा। इसकी बात कराएंगे तो 4 छिंग 24 और 5 29 10 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 14 तियाँ 42 13 39 14 और 13 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा आपका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है। लिखा हुआ कि ए ये दिया गया है, बी ये दिया गया है, तो ए बी सी का अनुपात बताओ। ए जो होगा वो 5 के मल्टीपल में होगा, सभी ऑप्शन में 5 के मल्टीपल में है। बी जो होगा 8 के मल्टीपल में होगा, देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अच्छा, सी जो होगा वो 4 के मल्टीपल में होगा, सी यहाँ पर भी 4 का मल्टीपल है, यहाँ पर भी 4 का है, यहाँ नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। अच्छा, बी जो होगा 3 के मल्टीपल में होगा, वो तो हो ही गया। ए भी चेक कर लिया हमने, बी भी चेक कर लिया। अच्छा, सी जो होगा वो 4 के मल्टीपल में होगा, यहाँ पर भी है। तो अब ये क्वेश्चन को ऑप्शन से हम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर हम फंस रहे हैं। जब ऑप्शन से नहीं हो रहा तो फिर 2 ऑप्शन तो हमने काट दिए, अब 2 ऑप्शन तो कट गए, अब सिर्फ 2 में से चेक करना है तो करेंगे। ए दिया गया है, बी दिया गया है और आपका सी दिया गया है। अब बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, यहाँ देखो ए भी दिया गया, यहाँ पर सी भी दिया गया। अच्छा ये बताओ कौन 2 बार आया रिपीट, बी, तो बी को बीच में रखा, ये ध्यान रखना, जो रिपीट होता है उसको बीच में रखते हैं। ए बी कितना है, आप कहेंगे सर 5 और 8 का रेशियो है। सी बी कितना है, सी 3 है तो बी 4 है, बस रेशियो निकालना था। 5 चौको 20, 8 चौको 32, 8 तियाँ 24, सॉरी फॉर दैट, यहाँ से तो कट रहा है, देखो कट रहा है, तो देखो यहाँ से हमारा जो कैलकुलेशन था वो गलत हो गया। ये भी ध्यान आपको रखना है कि हमने काट कर देखे, बट यहाँ पर देखो ऑप्शन ही कट रहे हैं 4 से, देखो 4 पंचे 20, 4 8 32, 4 6 24। देखो भाई अब इसमें क्या हो गया, यहाँ पे देखो कट रहे हैं, जब कट रहे हैं तो ये जो हमने जो किया था ये देखो गलत हो गया, यहाँ पर भी गलत हो गए। अब आंसर क्या आएगा 5 8 6 का आएगा, ये आपका आंसर हो गया। तो एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि काट कर देख लेना बहुत जरूरी है, हो सकता है आपको आंसर मिल जाए, परंतु सिंपल क्वेश्चन में गलती होने की भी चांसेस होते हैं, बट आपको फिर पूरा भी कर लेना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर गलती हो जाती है अगर मैं इस इन 2 को ऑप्शन मान लेता। ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन ही ऐसे सेट किए थे कि आपको आंसर आसानी से नहीं मिलेगा। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद हमारा ये लास्ट ही क्वेश्चन था, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।